JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट ट्रेन टू बुसान। मूवी की शुरुआत में हमें एक गाड़ी को सैनिटाइज करते हुए दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है कि पास ही की फैक्ट्री से कुछ लीकेज हुई है, इसीलिए वो गाड़ी को सैनिटाइज कर रहे हैं। और गाड़ी के आगे बढ़ने पर उसके नीचे एक हिरन आकर मारा जाता है। लेकिन हैरानगी तो बात यह होती है कि वो हिरन पूरी तरह मरता नहीं बल्कि दोबारा से जिंदा हो जाता है और हमें उसकी आंखें बहुत ही खतरनाक दिखाई देती हैं। आगे बढ़ने पर हमें एक मैनेजर दिखाया जाता है जो कि मार्केटिंग कंपनी का होता है। उसका नाम होता है सुकवो, जो कि काम की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से ये भूल जाता है कि उसकी बेटी का कल बर्थडे है और वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है। तभी उसकी बेटी अपने वालिद को बताती है कि ये गिफ्ट आपने मुझे पहले भी यानी कि लास्ट क्रिसमस पर दिया था। इस पर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। उसकी बेटी सुयान अपने वालिद से जिद करती है कि वो बुसान शहर में जाना चाहती है अपने माँ से मिलने के लिए। तभी वो कहता है कि नहीं, लेकिन वो अपनी बेटी की जिद पर मान जाता है और हमें पता चलता है कि वो अपनी वाइफ से अलहदा रहता है क्योंकि उसकी वाइफ के दरमियान उसका डिवोर्स हो चुका है और वो अपनी बेटी को लेकर ट्रेन में बैठकर बुसान शहर जाने के लिए रवाना होता है। उसी ट्रेन में हमें एक सैंग और सूंग नामी कपल भी दिखाया जाता है जो लड़की होती है यानी कि लेडी, वो प्रेग्नेंट होती है और उसका हस्बैंड उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है। तभी एक कैबिन में वहाँ पर हाई स्कूल के कुछ बच्चे बैठे हुए होते हैं जो कि बेसबॉल का मैच अटेंड करने के लिए वहाँ पर जा रहे होते हैं। तभी जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर एक लेडी दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है और तभी वहाँ पर एक स्टाफ मेंबर उसकी हालत देखकर मेडिकल टीम को बुलाने लगती है। तभी वो लेडी वहाँ पर खड़ी होकर उस स्टाफ मेंबर पर हमला करती है और वो दोनों उस कैबिन में आ जाते हैं जहाँ पर हाई स्कूल के बच्चे थे और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं कि वहाँ पर सब लोग जो है वो ज़ुम्बीज़ में बदल रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को काट रहे होते हैं। इसी दौरान उनमें से चंद लोग जो होते हैं वो आगे के कैबिन में जाते हैं और आगे के लोग आगे के कैबिन में यानी कि वो सुरक्षित कैबिन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर वो वायरस ना हो। और हमें दिखा रहता है कि सब बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर जो होता है सुकवो वो अपनी बेटी को लेकर सुरक्षित कैबिन में आ जाता है। सैंग और शोंग भी यानी कि जो कपल होता है वो भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी हमें ये भी पता चलता है जो हाई स्कूल के लड़के हैं उनमें से सिर्फ एक लड़का यांग और चंद उसके दोस्त और एक लड़की जिन ही वहाँ पर जिंदा बचते हैं और वो उस कैबिन में सुरक्षित होते हैं। तभी हमें दिखा जाता है कि जब वो ज़ुम्बीज़ उनको देखकर बहुत ज़्यादा शोर डाल रहे होते हैं, इसीलिए वो उस डोर के आगे पेपर लगा देते हैं ताकि वो उन्हें दिखाई ना दें और वो शोर ना करें। और हमें पता चलता है कैप्टन जो होता है ट्रेन का यानी कि ट्रेन का ड्राइवर होता है वो उन सबको बताता है कि अभी हालात हमारे कंट्रोल में नहीं रहे क्योंकि पूरे शहर में वायरस फैल चुका है, इसीलिए मुझे ऑर्डर दिया गया है कि मैं डीजियन नामी स्टेशन पर इस ट्रेन को रोकूं क्योंकि उस स्टेशन पर आर्मी ने अपना कब्जा कर लिया है, हम वहां पर सुरक्षित हैं। और हमें पता चलता है इसी दौरान वो उस स्टेशन पर पहुंच चुके होते हैं यानी कि डीजियन। वहां पर पहुंचते ही सब लोग बहुत ही एहतियात से नीचे उतरकर आगे बढ़ते हैं और तभी वो देखते हैं कि जो आर्मी और पुलिस ऑफिसर होते हैं वो भी उन ज़ुम्बीज़ यानी कि वायरस का शिकार हो चुके होते हैं और इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर सब लोग वापस से ट्रेन की ओर बढ़ते हैं और हमें पता चलता है जो होता है सैंग वो सुकवो और सब जो लोग होते हैं वो भी बच चुके होते हैं, लेकिन वो ज़ुम्बीज़ के आगे भाग रहे होते हैं और वो उस ट्रेन में चढ़ने में भी कामयाब हो चुके होते हैं और कोई भी वायरस का शिकार नहीं होते और चंद लोग जो होते हैं वो पहले ही वायरस का शिकार हो गए होते हैं। और हमें पता चलता है कि वो अभी 3 कैबिन में डिवाइड हो चुके होते हैं। एक कैबिन में बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं जिनमें से कोई भी वायरस का शिकार नहीं होता और वहाँ पर एक CEO होता है जो कि बहुत ही खुद मुख्तार यानी कि खुद पसंद होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए सबकी जान दांव पर लगाने के लिए भी तैयार होता है। तभी उस कैबिन में हमें जिन्ही भी दिखाई जाती है जो कि उसी कैबिन में होती है और वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के साथ सुरक्षित फील कर रही होती है। तभी दूसरे कैबिन में हमें एक वाशरूम के अंदर उस सैंग की वाइफ सोंग और जो सुकवो होता है उसकी बेटी और एक और लेडी और एक में साथ फकीर दिखाया जाता है जो कि एक वाशरूम के अंदर छुपे हुए होते हैं क्योंकि उस कैबिन में बहुत ही ज़्यादा ज़ुम्बीज़ होते हैं। तभी हमें एक और कैबिन दिखाया जाता है जिसमें वो होते हैं सैंग, सुकवो और यांग जो कि बेसबॉल का प्लेयर है। तभी वो तीनों ये तैयारी करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ और बच्ची जो है वो एक वाशरूम के अंदर है और वो कैबिन नंबर 13 में है और वो प्लान बनाते हैं कि वो कैबिन नंबर 13 में जाएंगे और वहाँ से उन्हें निकाल लेंगे और वो आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें पता चलता है जब वहाँ पर अंधेरा होता है तो वो ज़ुम्बीज़ अंधे हो जाते हैं। ये देखकर वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक के बाद एक कैबिन को पार करते हुए वो उस कैबिन में पहुंच जाते हैं जहां पर वो भी उस कैबिन में पहुंचने के बाद साथ वाले वॉशरूम में छुप जाते हैं और टनल आने का इंतजार करते हैं क्योंकि टनल आते ही वहां पर अंधेरा होता है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहां से आगे बढ़ते हैं। तभी यांग की कॉल आते ही जिन ही भी उस डोर को ओपन करने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो CEO चाहता है कि हम सब मारे जाएंगे क्योंकि वो हमें नहीं लगता कि वो वायरस के बगैर यहाँ तक पहुँच पाएंगे और हमें लगता है कि वो सब उस डोर को बंद करते हैं। तभी दूसरी तरफ सैंग भी सब लोगों को लेकर उस डोर के करीब आ चुका होता है, लेकिन डोर ना खुलने की वजह से ज़ुम्बीज़ उन पर हमला करते हैं और सैंग उनको रोक रहा होता है।
तभी वो उस डोर को तोड़ते हुए अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन सैंग जो होता है वो उन ज़ुम्बीज़ का वायरस का शिकार हो चुका होता है और हमें दिखा जाता है जो सूकवे होता है वो अपनी बेटी, उसकी वाइफ यांग और एक लेडी जो होते हैं वो आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जो CEO होता है वो सबको वहाँ पर भड़काता है कि ये सब लोग वायरस का शिकार हैं, अभी हमें इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। और सब लोग उन्हें क्वारंटाइन कर देते हैं एक कैबिन में जो कि उनके आगे होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी जो होती है वो गलती से, क्योंकि उसकी बहन की भी डेथ हो चुकी होती है, वो भी ज़ुम्बीज़ में बदल जाती है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होकर उस डोर को ओपन करती है, जिससे सारे ज़ुम्बीज़ उस कैबिन में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं। और हमें पता चलता है कि उस कैबिन में अभी सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हुए होते हैं, जो कि एक CEO होता है और एक असिस्टेंट जो कि उसी ट्रेन के स्टाफ मेंबर में होता है। तभी वहाँ पर जो आगे वाला कैबिन होता है वहाँ पर जो होता है सुकवे, जिन्ही, यांग, अपनी बेटी सुयान और उसकी वाइफ जो होती है यानी कि जिसका नाम शोंग होता है, और वहाँ पर उनके साथ एक फ़कीर भी होता है और वो वहाँ पर सुरक्षित होते हैं। तभी हमें वहाँ पर कैप्टन बताता है कि गाड़ी के आगे रास्ता नहीं है, क्योंकि ट्रेन के आगे वहाँ पर पटरी पर कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए हम आगे नहीं जा सकते, इसलिए मैं पास की एक और ट्रेन को लेकर दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, जो भी लोग जिंदा हैं वो मुझे उस पार मिले। तभी हमें दिखा रहता है ये सब बातें सुनने के बाद जो होता है वो CEO वो उसका जो रेल ट्रैक का स्टाफ मेंबर होता है उसकी जान दांव पर लगाकर वहाँ से भागता है और वो साथ में बहुत ज़्यादा ज़ुम्बीज़ को भी लेकर आता है। तभी दूसरी तरफ सुकवो भी अपनी साथियों के साथ वहाँ से निकलता है जो भी बचे हुए होते हैं, और हमें दिखा रहता है जिन्ही और यांग उनसे अलहदा हो चुके होते हैं और वो वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो CEO आता है जो कि जिन्ही को ज़ुम्बीज़ के आगे फेंककर वहाँ से भागने लगता है और हमें दिखा रहता है जिन्ही उस ज़ुम्बीज़ का शिकार हो चुकी होती है। ये देखकर यांग बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, इसीलिए वो वहाँ से भागता नहीं है और हमें पता चलता है जिन्ही भी उसे काट लेती है, जिससे वो भी वायरस का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ वो CEO वहाँ से आगे भागता है और वह देखता है कि जो ट्रेन का ड्राइवर है वो उसकी मदद के लिए आता है, तभी वो उसकी कुर्बानी भी देता है और वो ट्रेन के अंदर पहुँच जाता है, लेकिन वो भी रास्ते में ही उस वायरस का शिकार हो गया होता है। तभी वहाँ पर दूसरी तरफ सुकवे जो होता है वो अपनी बेटी और उसकी सैंग की वाइफ और एक फ़कीर के साथ आगे बढ़ता है, जहां पर एक ट्रेन के टकराने से उनके आगे बहुत ज़्यादा कैबिन गिर जाते हैं, जिससे वो फ़कीर जो होता है वो अपनी जान की बाजी लगाकर उन्हें वहां से बचा लेता है, लेकिन वो फ़कीर उस ज़ुम्बीज़ का शिकार हो चुका होता है और वहीं पर मारा जाता है। और हमें दिखा रहता है जो सुकवे होता है वो अपनी बेटी और उसकी वाइफ को लेकर आगे बढ़ता है, क्योंकि वो ट्रेन को जाते हुए वहाँ से देख रहा होता है और उस ट्रेन तक पहुँचने में कामयाब हो चुका होता है। तभी वो देखता है बहुत ज़्यादा ज़ुम्बीज़ उस ट्रेन की स्पीड को स्लो कर रहे हैं, ये देखकर वो उन ज़ुम्बीज़ को वहाँ से हटाने में कामयाब हो चुका होता है। और वो आगे बढ़कर जब कैबिन को ओपन करता है तो वो देखता है कि जो CEO है वो भी ज़ुम्बीज़ बन चुका है, वो भी उस वायरस का शिकार हो चुका है, इसीलिए वो उससे लड़ता है। और हमें दिखा रहता है जो सुकवे होता है वो भी उस वायरस का शिकार हो जाता है, लेकिन वो CEO को नीचे गिरा देता है और वो अपनी बेटी और सैंग की वाइफ को लेकर कैबिन में आता है और कहता है कि ये ब्रेक का बटन है, तो जब तुम लोगों को लगे कि तुम यहाँ से दूर जा चुके हो, वहाँ पर सुरक्षित हो, तो तुम इस बटन को दबाना। और वो अपनी बेटी से बातें करता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो उनको कैबिन के अंदर बंद कर वहाँ से बाहर आता है। और हमें पता चलता है कि वो अपनी बेटी की यादों में ही वहाँ पर गुम होता है और ज़ुम्बीज़ में बदलकर वहीं पर नीचे गिर जाता है। और जब वो ट्रेन उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उनको लगता है कि वो सुरक्षित है, वो ब्रेक लगाकर नीचे उतरते हैं और हमें दिखाया जाता है वहां पर आर्मी मौजूद होती है, जो कि उन दोनों को देखकर वहीं पर शूट करने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ज़ुम्बीज़ हैं। लेकिन जब उसकी बेटी गाना गाती है तो वो गाने की आवाज़ सुनकर उन्हें लगता है कि ये ज़ुम्बीज़ नहीं बल्कि इंसान है। तभी वो आकर उनकी मदद करते हैं और उन्हें अपने साथ वहाँ से सुरक्षित लेकर आगे बढ़ते हैं। यहीं पर इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।